तो इस सिस्टम में मॉनिटर कैसे किया जाता है? हमारे साथ मेडिकल फिजिसिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन इकबाल। मोहसिन साहब, किस तरीके से इस अंदर का हम देख कर आए, सारा विजिट किया, बहुत ज़बरदस्त साइबर यूनिट जो कि काम करता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं जब यहाँ पर अंदर इलाज हो रहा होता है? देखिए, बीइंग अ मेडिकल फिजिसिस्ट मेरा प्रोफेशन तो यही है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट ट्यूमर को कंट्रोल करके देता है वो हमें वॉल्यूम बताता है कि कहाँ पे हमने रेडिएशन देनी है और किन ऑर्गन्स को रेडिएशन से सेव करना है। तो एक टारगेट जो हमारा यही होता है कि ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए और ऑर्गन्स एट रिस्क को बचाया जाए। सेकंड हमारा टास्क होता है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं शुआएँ कितनी डेंजरस होती हैं, तो रेडिएशन प्रोटेक्शन के हवाले से इस बंकर की पूरी डिज़ाइनिंग, शील्डिंग, ये सारा काम जो है एक मेडिकल फिजिसिस्ट का होता है। इसी तरीके से मशीन की क्वालिटी एश्योरेंस के हम तो ये जानते हैं कि मशीन को हम कह रहे हैं कि आपने 1 यूनिट देना है तो वो 1 यूनिट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ये सारी डोज कैलिब्रेशन भी एक मेडिकल फिजिसिस्ट का टास्क। कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन 2011 के लगभग से यहाँ पे साइबर नाइफ के यूनिट लगे हुए हैं, और उसके बाद गालिबन 2020 में जो है हमने एक और नया यूनिट लिया, टोमोथेरेपी। तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीजों का इलाज किया जाता है। अब जो हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं वो ये होता है कि यहाँ पे हम पेशेंट की पूरी मूवमेंट मौजूद नोटिस करते हैं, जिस तरह से आप जो कैमरा 1 और कैमरा 3 में देख सकते हैं। तो वहाँ हमें पेशेंट को मॉनिटरिंग भी होती है, साथ में मशीन की मोशन को भी। क्या ये मैंने बात अपने नाज़रीन को सही बताई है कि ये पेनलेस, कटलेस और बगैर बेहोश किए हुए की जाती है सर्जरी? जी बिल्कुल, ये प्रॉपरली नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, जिसमें पेशेंट को ना कोई खौफ होता है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई और इस तरीके की चीज़ होती है जिससे पेशेंट को कोई ख़तरा हो। अलबत्ता ये कि एक हाई एनर्जी की रेडिएशन उसके जिस्म में ज़रूर दाखिल होती है, बट उससे वो सिर्फ ट्यूमर को नुकसान पहुंचाती है, पेशेंट को नहीं। अच्छा, ये आपने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो उससे महफूज रहें, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी रेडिएशन की जाती हैं तो बाकी हिस्सों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस जदीद टेक्नोलॉजी से ये कैसे मुमकिन बनाते हैं आप लोग? इस तरीके से कि यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉलीमीटर साइज़ मिलते हैं, और जो हम कम से कम कॉलीमीटर साइज़ या कोन को इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए होता है कि जिस रीजन से हम रेडिएशन को दाखिल करना चाहते हैं सिर्फ उस रीजन से जो है वो रेडिएशन दाखिल होती है, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी में अब हमारे पास इंशाल्लाह एक अगला यूनिट आने वाला है, उसमें MLCs होंगे। MLCs और ज़्यादा प्रिसाइज कर देंगे, क्योंकि ये सर्कुलर शेप है और अगर ट्यूमर इरेगुलर हो तो MLCs उसको और ज़्यादा कन्फर्म कर देगी और मज़ीद जो है पेरिफेरी में। ये साइबर यूनिट कितने तरह के ट्यूमर्स का इलाज कर सकता है, या फिर ये एक ही तरह का ट्यूमर देखता है? क्योंकि देखें, अशखास तो बहुत सारी होती हैं कैंसर्स की, लेकिन अगर हम सिर्फ इस यूनिट की बात करें तो क्या ये कुछ ही कैंसर्स का इलाज कर सकता है या फिर तमाम तरह के कैंसर्स का? देखें, तकरीबन मोस्टली कैंसर्स को ये क्योर कर सकता है जो कि इनिशियल स्टेज पे हों, जिस पर कोई नोडल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और ट्यूमर साइज छोटा हो। मोस्टली जो है इसकी ये कारआमद होता है ब्रेन के लिए, प्रोस्टेट के लिए। सिमिलरली मेटास्टेटिस, अगर कोई बॉडी में कहीं और छोटे छोटे कैंसर फैल गए हैं तो उनको भी इससे ट्रीट किया जा सकता है। ये सिस्टम में हम क्या देख सकते हैं, ये जो सब नज़र आ रहे हैं? इस सिस्टम में आप जो है वो पेशेंट का प्लान लोड करते हैं, और तमाम हम जितने भी ये सारी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, हम पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद ही ये आगे फॉलो करता है। सिमिलरली अगर प्लान वहाँ सिस्टम से यहाँ पे नहीं आया होता तब तक ये रेडिएट नहीं करता। इसी तरीके से इस कंसोल पे आपको बहुत सारे बटन्स दिख रहे होंगे, जिस तरीके से पावर ऑन का है, ऑफ का, और काफ़ी रेडी का बटन भी है जी। इसी तरीके से एमरजेंसी स्टॉप भी है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मशीन अगर अनकंट्रोल हो गई कभी भी हो सकती है, तो इसलिए इन एमरजेंसी स्टॉप का होना बहुत ज़रूरी है। तो और इसी तरीके से इसकी ऑन बोर्ड इमेजिंग हो रही होती है, यानी कि पेशेंट अगर ज़रा सा भी मूव करता है तो उसी वक्त उस इमेज को लेके उसकी रेफरेंस इमेज से मैच करके और पेशेंट को दोबारा उस पोजीशन पे मशीन ऑटोमेटिक ले आती है, और उसके बाद फिर बीम ऑन करेगी, अदरवाइज बीम ऑफ रहेगी। बड़ा ज़बरदस्त मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही टेक्निकली ये सारा काम होता है। डेफिनेटली ये ट्रेन स्टाफ के बगैर मुमकिन नहीं है, लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस रोबोट को चलाना और सही तरीके से चलाना, क्योंकि मशीन है और मशीन को चलाने के लिए वो जो लोग हैं, जो ट्रेन स्टाफ है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी लेकर चलती हूँ। यहाँ पर हमारे और कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं।